हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस क्लास थर्ड। अगर अभी तक आपने क्लास वन और क्लास टू नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो पहले आप क्लास वन और क्लास टू देख के आए, फिर आप क्लास थ्री से स्टार्ट करें। तो माय फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन न्यू टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल है ईजिली। तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल आता है दैट इज कि डिविजिबल बाय टू। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा कि उसका लास्ट डिजिट है वो या तो 0, 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14। अगर एक इवन नंबर आ रहा है, यानी सिर्फ डिजिट चेक करने हैं, तो इसमें 10 नहीं लिया गया। इन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो टू डिजिट में आ जाता है, तो वो जीरो काउंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर उसके यूनिट प्लेस पे आपको 0, 2, 4, 6 और 8 अगर दिखाई देता है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि वो नंबर जो होगा वो टू से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे आपके लिए मैंने टिप्स भी लगाई है यहाँ पे कि अगर इवन से एंड हो रहा है, तो वो इवन नंबर उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी टू उसको क्या करेगा, फिर डिवाइड करेगा। चलिए जैसे एक नंबर लेते हैं, जैसे 84 है, तो 84 के लास्ट में एक इवन नंबर आ रहा है 4, ये पक्का टू से डिवाइड होगा। 20, 20 के लास्ट में 0 आ रहा है, तो पक्का टू से डिवाइड होगा। 112, लास्ट में देखो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये टू से डिवाइड होगा। 504, लास्ट में 4 आ रहा है, एक इवन नंबर है, तो टू से डिवाइड होगा। तो टू तो एक बहुत ही इजी रूल है टू से चेक करना, कि अगर लास्ट का नंबर इवन है तो यू कैन से कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, इवन नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर थ्री। देखो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट जो है ना वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि आपको करना क्या होगा, ऐड ऑल डिजिट, जो भी नंबर दे रखा हो उसके सभी डिजिट को ऐड करो और थ्री से डिवाइड करो। जैसे कि एक एग्जांपल है 343, आपको क्या दिया हुआ है, 342 सॉरी, तो ऐड करो 3 + 4 + 2, तो देखो कितना बन रहा है, 3 और 4 7 और 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर थ्री से डिवाइड होता है, अगर ये नहीं हो रहा होता तो ये थ्री से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैंने एक और नंबर लिखा 512, चेक करो, 5 + 1 + 2, तो ये बनेगा 6 और 2 8, और 8 थ्री से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर थ्री से डिवाइड नहीं होगा। कोई और नंबर लो, 1812, ऐड करो 1 + 8 + 1 + 2, देखो 9 10 और 2 12 बन रहा है। 12 थ्री से डिवाइड होता है, तो ये जो भी नंबर होगा वो थ्री से डिवाइड होगा। लास्ट में इसके इवन नंबर भी आ रहा है, तो ये टू से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। टू से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। आई होप समझ आया। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, 5 1 2 3 8 9, मुझे चेक करना है कि क्या ये थ्री से डिवाइड होता है, तो ऐड करो 5 + 1 + 2 + 3 + 8 + 9, देखो ये कितना बनेगा, 6, और ये 2 8, 8 और 3 11, 11 और 8 कितना होता है, 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 थ्री से डिवाइड नहीं होता। अब कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है कि इनको एडिशन करना भी मुश्किल लगता है, तो आप एक और भी काम कर सकते हो, क्या कि जब जो भी सम, जैसे 6 बना तो 6 थ्री से डिवाइड होता है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे 6 का थ्री का मल्टीपल बना बना के छोड़ दो। कैसे सर? जैसे 5 और 1 6 मल्टीपल बना के छोड़ दो, और इसमें देखो 9 को छोड़ दो, थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आप ऐसे छोटा कंपोजिशन भी बना सकते हो एडिशन के केस में, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले में था, तो ऊपर वाले में तो ये चलो कंबाइन बन रहा था। कोई और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि 8 1 7 8 9, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसका एडिशन करना है, तो अब कई स्टूडेंट को तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो जल्दी से ऐड नहीं कर पाते। तो एक काम करो, इसमें जो जो थ्री का मल्टीपल दिख रहा है इग्नोर मारो। जैसे इसको कंबाइन करके 9 है, 9 थ्री से हो जाएगा, तो इग्नोर मारो। ये 8 और 1 9 है, इग्नोर मारो। और 8 और 7 15, ये भी 3 से हो रहा है। इट मीन कि जो पूरा समय ये भी क्या होगा, 3 से हो जाएगा। तो आप 9 9 बना के भी उसको काट सकते हो, 3 3 बना के भी उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो डेफिनेटली 3 से क्या होगा, फिर डिवाइड होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है एक टाइप से। तो हमने दो ट्रिक सीख ली है
एक तो डिविजिबल बाय 2 और एक डिविजिबल बाय 3। 2 में हमने क्या देखा कि अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और अगर ये डिजिट होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का हमने क्या देखा कि सम ऑफ डिजिट कर लो, क्या कर लो, सम ऑफ डिजिट कर लो। अगर सम ऑफ डिजिट हो रहा है डिवाइड तो हम बोल देंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है, अदरवाइज हम बोल देंगे कि वो 3 से डिवाइड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 4 का, 5 का और 6 का एक साथ देखेंगे तीनों का। और आगे वाले बहुत ही ज़्यादा इजी है। सर वो कैसे? जैसे तुम लोगों को मैंने बताया कि 2 से जो डिवाइड होता है उसके लिए लास्ट डिजिट चेक करना होता है आपको कि 2 से होना चाहिए। जो 4 से डिवाइड होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने होते हैं कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जस्ट चेक लास्ट 2 डिजिट, बस आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जैसे इन्होंने एक नंबर लिया 812, तो लास्ट में देखो 12 आ रहा है, 12 4 से भैया कट जाता है, तो इट मीन ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। मैंने लिखा 512, लास्ट में देखो 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से होगा। मैंने लिखा 824, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 112, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से होगा। तो वेरी सिंपल रूल है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और सॉरी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यू कैन से कि वो जो नंबर है वो अपना 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ आई। अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। सर वो कैसे? देखो भाई, लास्ट में अगर 0 और 5 आए, लास्ट में क्या आए, 0 और 5 आए, तो आप ये कह सकते हो कि वो नंबर जो होगा वो किस से डिवाइड हो जाएगा, वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक बात है। एग्जाम्पल देखो, कोई एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा 25, भाई 25 के लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 1 2 3 5, लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 2 0 7 0, लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 1 2 0 0 3 5, लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 से अगर चेक करना है तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 या 5 है तो यू कैन से कि वो नंबर जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। बस वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम करते हैं 6 का। मस्ट पास बोथ टेस्ट, 2 टेस्ट पास करेगा ये। कौन से? 6 जो होता है वो 2 फैक्टर होते हैं 6 के, एक 2 और एक 3। तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो आपका नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो कि 42 जो होता है वो एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाता है। अब 42 में लास्ट में देखो, पहले तो इवन नंबर है तो 2 का टेस्ट तो पास हो गया कि 2 से तो हो रहा है। फिर हमने ऐड किया तो 4 और 2 होते हैं 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 का टेस्ट और 3 वाला टेस्ट, दोनों टेस्ट ये नंबर पास कर रहा है। तो तुम ये कह सकते हो कि ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हमको पता है कि 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है तो 6 से तो डिवाइड होगा। लेकिन हम रूल लगाते हैं, लास्ट में देखो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 का टेस्ट सर पास हो गया। अब देखो 3 वाले के लिए 2 + 1 + 6, देखो 6 तो 3 का मल्टीपल है तो इग्नोर मारो, 2 और एक 3 इसको भी इग्नोर मारो, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया। तो नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से, क्योंकि दोनों टेस्ट पास है। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अगर दोनों से पास है तो यू कैन से कि ये नंबर जो है वो 6 से भी पास है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1526। चेक करना है कि 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो लास्ट में इवन है तो 2 का टेस्ट तो भैया पास हो गया। ओके, अब ऐड करो तो 1 + 5 + 2 + 6। अब मैंने क्या समझाया कि 6 के 3 के मल्टीपल में अगर आए तो इग्नोर मारो, तो 6 को तो वैसे इग्नोर मार दो क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 5 और 1 6, इसको भी इग्नोर मार दो, एक 2 बचा है और 2 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये जो नंबर है ये 3 के टेस्ट में फेल हो रहा है, इसीलिए ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक बातें जो है वो
समझ आ गई है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 8 और 9 का रूल। 8 और 9 का रूल। 10 का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 में तो लास्ट में भैया जीरो होगा, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो होगा, या इवन इवन जीरो, या जितनी भी जीरो, लेकिन लास्ट में जीरो होनी चाहिए। एक जीरो हो, दो जीरो हो, तीन जीरो हो, चार जीरो हो, जितने भी होगी, लेकिन एटलीस्ट वन जीरो नीड, अगर आपको नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो। चलिए इसके ऊपर आते हैं, 8 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट के तीन डिजिट जो है वो 3 से क्या 8 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। चेक ओनली लास्ट थ्री डिजिट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 5128, आपको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसके बस लास्ट के तीन डिजिट पकड़ो और उसको डिवाइड करो। तो भैया 8 वन जा 8 होता है, 48 बचेगा जो कि 6 पे चला जाएगा, तो 16 पे डिवाइड हो रहा है, तो नंबर जो होगा वो 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि वी हैव टू चेक लास्ट थ्री डिजिट। वी हैव टू चेक लास्ट थ्री डिजिट ऑफ गिवन नंबर। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में मैं रिवाइज भी करवा दूंगा आपको, ऑफ ए गिवन नंबर। आई होप इतनी बात समझ में आई। चलो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट टू। टू का टेस्ट क्या कहता है, टू का टेस्ट कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए माय फ्रेंड, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, राइट। थ्री का टेस्ट क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 से, एक सेकेंड, डिविजिबल होना चाहिए। फोर का टेस्ट क्या कहता है, फोर का कहता है लास्ट के टू डिजिट 4 से होनी चाहिए। लास्ट के टू डिजिट डिविजिबल बाय 4। फाइव का टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट के टू डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट नीड 0 और 5, दो या तो 0 हो या 5 हो। सिक्स का टेस्ट क्या कहता है, सिक्स का टेस्ट क्या कहता है कि दो टेस्ट पास होने चाहिए। पास बाय टू टेस्ट, टू टेस्ट कौन कौन से, एक तो टू का टेस्ट और एक थ्री का टेस्ट। अपने आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और सेवन का मैंने करवाया नहीं है, सेवन का मैं बाद में करवाऊंगा। एट का क्या कहता है, चेक लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 8 और नॉट। कि लास्ट के क्या करो, लास्ट के तीन डिजिट चेक कर लो कि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे होंगे तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल है नहीं होगा। आई होप यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई। अब एक और बचा है इसके अंदर, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, जैसे 3 का था सेम है 9 का। सो 9 का क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट नीड टू बी डिविजिबल बाय 9। वहां पे थ्री वाले में 3 से डिवाइड होने चाहिए थे, और 9 वाले में किससे डिवाइड होने चाहिए, 9 से होने चाहिए। तो तुम एक इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो याद रखने के लिए, ताकि बाद में रिवीजन कर सको इसकी। तो 9 वाले में जैसे एक नंबर लिया इन्होंने 4545, तो देखो अगर ऐड करेंगे तो 4 + 5 4 + 5। जैसे मैंने बोला था एक शॉर्टकट ट्रिक बनाओ कि सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है सर, 4 और 5 9 और 4 13 और 5 18, सर 18 9 से हो रहा है, सम टाइम ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर क्या करें, 9 के मल्टीपल बना बना के छोड़ दो, 4 और 5 9 छोड़ दो, 4 और 5 9 छोड़ दो, कुछ नहीं बचा, 9 से डिवाइड है, खत्म कहानी। एक नंबर लेते हैं बड़ा, ये मैंने नंबर लिया, लिखो चाहे साइड में ना लिखो। जैसे कि अब मैं ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, कैसे, ऐसे करके देखो। देखो
ये 7 और 2 9 बनेगा, छोड़ दो, 7 और 2 9 बनेगा, छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, एक 8 बचेगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो भैया थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड कैसे बढ़ेगी, ऐसे ऐड करके लिखेंगे तो 2 सेकंड ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर सीधा इग्नोर मारोगे, जैसे मैंने मारा कि 7 और 2 9 छोड़ दो, 7 और 2 9 छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, एक 8 बचे, 8 नहीं होगा, तो इजीली हम चेक कर पाए कि ये नंबर जो है वो 9 से होगा या नहीं होगा। तो थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच हमको यहाँ पे दिखानी है, ताकि हम चीज़ों को क्या कर पाए, फास्ट कर पाए। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक एक रूल और बचा है जो मैं पहले करवा देता हूँ, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन। सर ये इवन ऑड क्या होता है, 1 2 3 4। देखो भाई, एक नंबर और 3 नंबर वाले जो है ना, दीज आर कॉल्ड ऑड पोजीशन, और ये 2 3 4 दीज आर कॉल्ड इवन पोजीशन। तो मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको बिल्कुल चीज़ें जो है वो डीपली बताऊं। और अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लग रही है तो आप 1.5x पे देख सकते हैं, मुझे लगता है वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। चलिए, तो अब ये क्या कहता है 11 का कि आप क्या करो, ओड का सम करो। जैसे 1 + 1 कितना आया, 2 आया। फिर आप इवन का सम करो, तो 2 + 4 कितना आया, 6 आया। फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लो। वो डिफरेंस या तो मोड लेना है, मोड मतलब नेगेटिव नहीं लेना, बस पॉजिटिव कंसिडर करना है। वो इधर 0 आना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, बस। अगर ऐसा हो रहा है तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल है नहीं है, सीधी सी बात है। अब ये कितना आएगा, 4 आएगा। 4 ना तो 0 आ रहा और ना ही 11 आ रहा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 11 से डिविजिबल होता है, जैसे ये 11 का क्यूब होता है। तो इनके ओड प्लेस का सम देखो कितना है, 4। इसके इवन प्लेस का सम देखो कितना है, 3 + 1 4। अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं, 4 - 4, आंसर 0 आ रहा है। इधर 0 और इधर 11, 0 आ रहा है, तो इट मीन कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। कोई और नंबर लेते हैं, ये मैंने लिया। ऑड प्लेस निकालो, तो 1 और 7 कितने होते हैं, 8, 8 और 9 होते हैं 17, 17। और यहाँ 8 और 5 13, दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है नहीं होगा। ये नंबर 11 से डिविजिबल है नहीं होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब मैं ना 7 का रूल और बता देता हूँ आपको। 7 का रूल, क्योंकि ऐसे हो जाता है ना कि 7 का कोई नहीं बताता जल्दी से, 7 का डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं 7 का आपको यही बता देता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लास्ट साइड से पेयरिंग बनाते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5922, तो आपको करना क्या है, लास्ट साइड से, लास्ट जगह से, मतलब लास्ट साइड से आपको 3 नंबरों के पेयर बनाने हैं और फिर उसके बाद 3 के बनाने हैं। तो अब यहाँ तो 3 पूरे नहीं होंगे, तो हमने 2 0 डाल दी। तो 922 में से जो बचे हुए 3 के पेयर होंगे वो आपको घटा देने हैं, तो एक 5 बचेगा। और जब 5 आप इसमें से कम करोगे तो ये आपका 917 आएगा। और फिर आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। समझ रहे बात को। तो कभी कभी जैसे बड़े नंबर आ जाते हैं 3 1 2 5 2 7, तो इसमें क्या करना होगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट साइड से 3 3 के पेयर बनाओ और उनको सब्ट्रैक्ट करो। ये 3 का पेयर, इसमें से ये वाला पेयर क्या कर दो, कम कर दो। अब चेक कर लो 7 से डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होता। तो इट मीन आंसर क्या हो जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है नहीं है। ऐसे ही मान लो जो 11 का होता है वो भी काम कर जाएगा और 13 का भी काम कर जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको सेम रूल फॉलो करना है।
आपको नंबर के लास्ट साइड से 3 के पेयर बना के डिफरेंस लेना है और फिर चेक करना है कि वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी करवा दिया, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब मेरे को 1 सेकंड दे दो क्वेश्चनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे अब आप लोगों के सामने। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 और 13, अगर कोई नंबर 11 और 13 का मल्टीपल होगा या इन दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बोल रहा है, तो उस नंबर को इन दोनों का फैक्टर होना पड़ेगा। यानी उस नंबर में 11 भी होना चाहिए और उस नंबर में 13 भी होना चाहिए, क्योंकि 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर वो नंबर डिवाइड होगा 11 से या फिर 13 से, तो वो ऊपर फैक्टर मांगेगा 13 का। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी नंबर को अगर 11 और 13 से डिवाइड होना है तो उस नंबर को 11 और 13 दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। आई होप क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्या कह रहा है कि एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, डिविजिबल बाय 3 है, देन द सम ऑफ द पॉसिबल प्लेस ऑफ दिस, इसके पॉसिबल प्लेस पूछ रहा है यानी स्टार की जगह। तो देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, देखो इकट्ठा ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर काट सकते हो ऐड कर करके तो काट लो। कैसे सर? 3 का मल्टीपल का छोड़ दो बना के, जैसे 6 छोड़ दो, 4 और 2 6, इसको छोड़ दो, और 8 और 4 12 होता है, इसको भी छोड़ दो, 7 और 3 10 और स्टार आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से स्टार आ सकते हैं जिससे ये जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल हो। तुम एक तो बोलोगे कि सर 10+2 हो सकता है, क्योंकि 12 बनेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक सर आप 10+5 ले लो, ये 15 बनेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10+8 18 ले लो, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ नहीं ले सकते, तो 1 2 और 3 स्टार की 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इसने ये भी बोला है कि सम बताओ क्या होगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो 8 और 5 13 और 2 15, तो जो सम होगा वो कितना होगा? 15 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन जो है वो समझ आया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को बर्डन नहीं समझना, क्वेश्चन को एज ए हैप्पी फीलिंग के साथ एंजॉय करने की, या हमें क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट लगाने का मौका मिल रहा है। द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस दिस स्टार इन द नंबर है 2 3 6 5, स्टार की जगह मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, और 4। मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4, भाई 4 से भाग होना चाहिए, और 4 का रूल बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट। तो अब तुम खुद देखो कि यहाँ तो 4 आ रहा है। अब इसको अगर दोनों डिजिट को यानी A4 को अगर 4 से डिवाइड होना है, तो भैया 4 के मल्टीपल में दिखना चाहिए। तो A की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, एक यहाँ पे 24 यानी 2 रख सकते हैं, 34 नहीं होता, 44 होता है तो 4 रख सकते हैं, 54 नहीं होता, 64 होता है 6 रख सकते हैं, 74 नहीं होता, 84 होता है तो 8 रख सकते हो, और 10 तो रख ही नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वैल्यू पॉसिबल है। और लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी इसने, तो लार्जेस्ट वैल्यू देखो क्या आ सकती है, ये छोटी है, ये भी छोटी छोटी छोटी, सबसे बड़ी वैल्यू जो हम रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं यहाँ पे, और 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, 21 पे डिवाइड हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी इसके अंदर होगी 8, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लो लगाओ इसके ऊपर कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इफ द नंबर दिस, नंबर क्या है 1 0 0 5 x और 4 है। कहता है ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 का रूल था लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट नीड टू बी डिविजिबल बाय 8। तो चेक करो 5x और 4, x भूल जाओ, यहाँ पे ब्लैंक डालो। अब मुझे बताओ ऐसा क्या रखूं यहाँ पे कि ये जो है वो डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। तो एक इजी वे बताऊं, ऑप्शन के साथ चले जाओ, क्योंकि ऐसे तो तुम 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन के साथ चले जाओ, तुमको स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाओ। क्या 0 रखने से बात बढ़ेगी? 0 रख दूंगा तो 8 छिका 48 होता है, 2 बचेगा 24 बन जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया, पहला ही ऑप्शन काम कर गया, ऑप्शन 0। बाकी अगर रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन पहला ही इसमें ऑप्शन के अंदर 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर था, इसीलिए मैंने 0 को चेक किया। अगर 0 की जगह 1, अगर 0 ना दिया होता तो मैं 1 करता, फिर मैं 2 चेक करता, फिर मैं 4 चेक करता। तो ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को करना ईजी था, तो मैंने ऑप्शन से इसको कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा पढ़ के और डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक नंबर दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 9। 9 का याद करो क्या था, सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए, ऐसे याद आनी चाहिए चीजें दिमाग में, तभी मजा आएगा पढ़ने से। तो 7 4 6 8 3 2, इसको मैं क्या मानूं, ब्लैंक मान रहा हूँ, और 7 1, ठीक है, ब्लैंक को ए भी कंसिडर कर सकते हो। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है सम ऑफ डिजिट। तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर बहुत बड़ा है और इन सब का सम हम नहीं ऐड कर सकते इजीली। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है और छोटी छोटी चीजें या एक छोटा सा नंबर मिस कर देते हैं और सिली मिस्टेक हो जाती है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड योर सिली मिस्टेक, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था। सबसे पहला तो आप नंबर को कॉपी करो। कॉपी करने का मीनिंग समझ रहे हो, पेज पे लिख लो। उसके बाद में 9 के मल्टीपल बना बना के छोड़ दो। जैसे भैया 7 और 2 9 होता है, छोड़ दिया। 6 और 3 9 होता है, छोड़ दिया। 8 और 1 9 होता है, छोड़ दिया। 7 और 4 11, और 11 में ए लगा दिया। ठीक है, अब मुझे इस ए को ऐसा नंबर पुट करना है कि जो सम आए वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे को पहला तो भैया सीधा दिख रहा है कि ए की वैल्यू 7 होगी। ठीक माय फ्रेंड, क्योंकि 7 रखने से 18 बनेगा। 7 तो ज्यादा से ज्यादा है, तो अब इसमें 9 तो रख नहीं सकता, 9 से तो 20 बनेगा, और 6 रखने से 17 बनेगा। तो ना तो ये डिवाइड होता ना ये डिवाइड होता, तो 18 यानी 7 ही वो मेरा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप क्वेश्चन करके मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करते हैं तब पढ़ाई के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट किसी के समझ में नहीं आता, वो ऊपर से जाता है। जब अप्लाई करते हो प्रैक्टिकली तब चीजें समझ आती है। हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स और वाई आर पॉसिबल इन दिस नंबर, ये थोड़ा सा उससे हाई लेवल का बनाया इन्होंने। एक नंबर है जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉपी कर लो। तो 7 6 3 एक्स 4 वाई और 2, मुझे चेक करने की 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो 9 बना बना के छोड़ दो। 6 और 3 9 होते हैं, छोड़ दो। 7 और 2 9 होते हैं, छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ ये बचा है एक्स प्लस वाई प्लस 4। तुम्हें इसको ऐसा बनाना है, एक्स और वाई की वो वैल्यू रखनी है जिससे ये 9 से डिविजिबल हो। एक्चुअली में हमें या तो सम चाहिए 9 या 18, ऐसा कुछ चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैं एक्स को 0 से स्टार्ट करूँ, देखो इसमें पॉसिबल केस बनेंगे। एक्स को अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो इसको 9 बनाने के लिए वाई को 5 रखना पड़ेगा, तभी ये 4 और 5 9 बनेगा। 0 प्लस 5 प्लस 4, और 9 बनते ही 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला मेरे को मिला। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता तो देखो 1 रखने से 4 और 5 बन गए, तो वाई को 4 रखना पड़ता, डिवाइड हो जाता ना, राइट ना। अगर मैं एक्स को 2 रखता, अगर मैं 2 रखता तो मेरे को यहाँ पे 4 और 2 6, तो वाई को 3 रखना पड़ता, 9 बन जाता ना। अगर मैं एक्स को 3 रखता तो 3 और 4 7, वाई को 2 रखना पड़ता, 9 बन जाता। अगर मैं एक्स को 4 रखता तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं।
तो y को 1 रखता 9 बन जाता, 9 से भाग हो जाता। ऐसे ही अगर मैं y x को 5 रखता तो 5 और 4 तो 9 होते हैं, तो y को क्या रखता है इस केस में 0। अब मैं अगर x को 6 रखूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं x को 6 रखूं तो 6 और 4 10 हो गए। तो अब अगर मुझे 9 से डिवाइड करना है तो मुझे इसको 18 बनाना पड़ेगा, और 18 बनाने के लिए तुम खुद देखो कि मुझे इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर मुझे y को 8 लेना पड़ता, और जब मैं 7 लेता तो 7 और 4 11 बन जाता, फिर मैं y को 7 लेता, और जब मैं x को 8 लेता तो मुझे y को क्या करना पड़ता, मुझे फिर 8 और 4 12, 12 में 6 की जरूरत थी तो y को 6 लेना पड़ता, और जब मैं x को 9 लेता तो 9 और 4 13, 13 में 6 की कमी थी, नहीं 8 लेता तो 8 और 4 12, 6 की कमी थी। अगर 9 लेता तो 9 और 4 13, 5 की कमी है। अब मैं x को 10 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि x एक सिंगल डिजिट है और 10 में 2 डिजिट आते हैं, तो इट मीन इतने सारे केस बनेंगे। लेकिन इसने पूछा कि हाउ मेनी पेयर ऑफ दिस पॉसिबल इन दिस डिविजिबल, कितने पेयर पॉसिबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 10 केस पॉसिबल है। यानी ये मल्टीपल केस का क्वेश्चन था जो मैंने तुम लोगों को समझाया, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा प्यारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई और भी बन सकता है क्या इसमें, चेक करना। 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे हाँ एक रह गया ना, नहीं ना 5 0 का तो आ गया। 5 अगर लेंगे तो 5 4 9 बन जाएगा। हाँ एक रह गया भाई, देखो एक ये भी रह गया कि 5 जब लिया तो 5 और 4 9 बन गया, तो 9 के साथ y भी तो 9 हो सकता है, तो ये भी एक बनेगा, तो टोटल 11 बनेंगे, यहाँ पे 10 नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा ना एक टाइप से हम कह सकते हैं कि बड़ा ही डीपली थिंकिंग का सवाल था। जैसे मेरे से भी एक पेयर छूट गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको 5 रखा तो इसको 4 9 बना के y को 0 कर दिया। तो लेकिन उस सिचुएशन में 5 प्लस 4, तो y को 0 भी कंसिडर कर सकते हैं और y को 9 भी कर सकते हैं। 0 लेने से सम 9 बन जाएगा और 9 लेने से 18 बन जाएगा, तो दोनों ही 9 से डिवाइड है। तो टोटल 10 केस ना बन के यहाँ पे 11 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई है चीज़ें। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ज़रा 35 नंबर, ये एक नंबर है, पहले कॉपी करेंगे नंबर आप, 8947A 56B और 1। कह रहा है कि डिविजिबल बाय 9, तो B एक ऑड नंबर है। B पे कंडीशन दे दी है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। देखो सबसे पहले तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बताया कि 9 का मल्टीपल बना बना के छोड़ दो। तो देखो 9 को तो छोड़ ही दो, 5 और 4 9 होते हैं, छोड़ दो, 8 और 1 9 होते हैं, छोड़ दो, और 7 और 6 13, यानी 13 प्लस ए प्लस बी। इस नंबर को ऐसा बनाना है कि ये 9 से डिविजिबल हो। इसने एक बात तुम्हें बोल दी है कि बी ऑड है, तो दो केस बनेंगे, एक बी और एक ए का। देखो बी तो ऑड है, तो बी को अगर 1 लूंगा तो ये 13 और एक 14 बन गया, 14 मुझे 18 बनाना है, तो मुझे ए की वैल्यू 4 चाहिए। फिर बी को 3 रखेंगे तो 13 और 3 कितने होते हैं? 16, 16 फिर मेरे को 2 चाहिए, तो ए को 2 रखूंगा। फिर बी को 5 रखो, तो 13 और 5 कितने होते हैं? 18, तो फिर इसको क्या रखेंगे? 0। बात आ रही है समझ में? और 18 में एक बात और भी है, अब देखो पिछले क्वेश्चन से हमें पता चला कि ए को दो चीजें रख सकते हैं, एक तो 0 और एक 9, क्योंकि 18 में 9 ऐड करने से 27 का भी तो एक आता है नंबर। तो इसका मतलब कि 5 के साथ 0 तो था ही था, 9 भी आ सकता है। 13 और 5 18 और 9 27, 27 भी तो 9 से होता है। फिर 7 रखो,
तो 13 और 7 कितने होते हैं 20, तो 27 बनाने के लिए इसको भी 7 चाहिए। फिर इसको क्या रखोगे 9 रखोगे क्योंकि ऑड लेना है सिर्फ। तो 13 और 9 होते हैं 22, तो पीछे कितना बच गया 27 के लिए 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इसने सम पूछा है तो करना जरा, 4 और 2 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 7 27, यानी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 27। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई है। तो आज हमने डिविजिबिलिटी रूल किया किसका, 2 का भी किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का भी किया, 7 का भी करवा दिया, 8 का करवा दिया, 9 का करवा दिया, 10 का करवा दिया, 11 का भी करवा दिया और 13 का। 7 और 13 का सेम था, लास्ट से 3 3 के पेयर बना के सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। 2 के लिए इवन होना चाहिए, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, 5 के लिए 0 5 होना चाहिए, 6 के लिए वो 2 और 3 के टेस्ट को पास करे, 7 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 3 से पेयर बना के सब्ट्रैक्ट करना है। 8 के लिए हमने देखा था लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट में 1 0 2 0 3 0 ऐसे होनी चाहिए, 11 के लिए सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, और 13 का वही होता है जो 7 का होता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं और बेहतर सेशन आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।